साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत दिनों से मीडिया के सामने अपनी बात नहीं रखी, कोई वीडियो नहीं बनाया। लोग लगातार पूछ भी रहे हैं, उसका भी कोई कारण था। लेकिन आज एक ऐसी परिस्थिति सामने है जिसमें मैं समझता हूं कि लोगों को कुछ बातें बताना बहुत ज़रूरी है, और लोगों से भी यही निवेदन करता हूं कि इन बातों को इसकी गहराई में, इसकी सच्चाई में समझने का प्रयास करें। अभी 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें कोई 26 संख्या बता रहा है, कोई 27, कोई 28, इतने लोगों की हत्या कर दी गई। और उस हत्या में कुछ वीडियो है जिसमें दो तरह की बातें सामने आ रही हैं कि धर्म पूछकर मारा गया, और दूसरा एक ये बात वीडियो में सामने आ रही है कि आतंकवादी कह रहे हैं, मारने वाले कह रहे हैं कि तुमने मोदी को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। ये दो चीजें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं इस कायरतापूर्ण जो हत्याकांड किया गया है, इसके पीछे जो भी लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे भारत के, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। लेकिन साथ में मैं आपको कुछ बातें बताना जरूरी समझता हूं। साथियों, 22 तारीख को यह घटना हुई और बताया गया कि देश का प्रधानमंत्री मोदी वो खाड़ी देशों की, मैं किसी की यात्रा पता नहीं सऊदी अरब या कहीं, और प्रचार ये किया गया कि इस घटना के मद्देनजर अपनी जो यात्रा है बीच में ही रोक के मोदी देश में वापस आ रहा है। अच्छा लगा, न्यूज बन गई, हेडलाइन बन गई। लेकिन आपने देखा कि आके उसने किया क्या? मोदी आके कश्मीर गया क्या? कहां गया मोदी? उन परिवारों से मिला क्या मोदी जिन परिवारों के लोग इस हत्याकांड के शिकार हुए, जिनके परिवार तबाह हो गए, बच्चों से उनके पिता छिन गए, पत्नियों से उनके पति छिन गए, बहन से भाई, मां से बेटा छिन गया? क्या उनके किसी भी एक परिवार से जाके मोदी मिला? तो ये नौटंकी किस बात की थी कि यात्रा, विदेशी यात्रा बीच में ही रोक के वापस आ रहा है? किसी से मिलने नहीं गया। कश्मीर उस जगह जहां यह घटना घटी, उसके वहां भी देखने नहीं गया। गया कहां मोदी? मोदी गया बिहार में अपनी चुनावी रैली में, और आप सबने वीडियो देखा है, सोशल मीडिया पे वायरल है वीडियो, कि नीतीश कुमार के साथ किस तरह से हाथ पकड़ के हंस रहा है, मजे ले रहा है, ठाके लगा रहा है। और वो नीतीश कुमार उससे एक दिन पहले, जिस दिन ये घटना घटी है उसके एक दिन बाद, और 24 तारीख को जब मोदी वहां गया है बिहार में, मधुबनी में चुनावी रैली में, उससे एक दिन पहले नीतीश कुमार और बीजेपी के तमाम मंत्री एयर शो देख रहे हैं। यानी कोई भी प्रोग्राम उनका चुनाव से जुड़ा हुआ, अपनी मस्तियों से जुड़ा हुआ, कोई कैंसिल नहीं है। यही बात नहीं, यहां पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर, सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर उस
उस मीटिंग में शामिल ना होकर मोदी वहां मधुबनी में चुनावी रैली में मस्ती कर रहा है। यह है देश के प्रधानमंत्री का इस देश के नागरिकों के दुख और दर्द में शामिल होने का तरीका। अब आप थोड़ा सा और आगे चलिए। जिन परिवारों के लोग इस हत्याकांड में मारे गए हैं, उन परिवारों से मिलने बीजेपी के जो कई मंत्री गए हैं, हरियाणा में वो मुख्यमंत्री गया है और कहीं एक और मंत्री गया है, गुजरात में कहीं गया है। वो जो परिवारों के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? आखिर नेवी के कैप्टन की हत्या की गई है, वो परिवारों के लोग ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरा भाई तड़पता रहा 1.5 घंटे तक, अगर उसे 1.5 घंटे के अंदर अंदर कहीं कोई फर्स्ट एड या कुछ मिल जाती शायद बच जाता, लेकिन 1.5 घंटे तक वहां कोई नहीं था, न पुलिस थी, न सेना थी और न ही फर्स्ट एड था, कुछ भी नहीं था। 1.5 घंटे तक लोग तड़पते रहे और उस 1.5 घंटे में बचाया किसने? बाकी और लोगों को। वहां तो करीब 150-2,000 लोग थे और बाकी लोगों को बचाया किसने? सीआरपीएफ अगर वहां थी तो उसको सूचना किसने दी? उनको बचाया उन्हीं कश्मीरियों ने, जो अपने घोड़े खच्चर वगैरह पर लेकर उन सैलानियों को वहां लेके गए थे, उन्होंने ही बचाया। आपने वीडियो देखा होगा कि एक कश्मीरी भाई हमारा, वो कश्मीरी एक सैलानी को अपनी पीठ पर लेकर भाग रहा है, बचा रहा है उसे, उन्होंने बचाया, उन्होंने ही सूचना दी सीआरपीएफ को कि ये सारी बात हो गई है। उसके बाद भी इतनी देर बाद वहां पर फोर्स के लोग पहुंचे हैं और अब उसके बाद जो सारी चीजें हुई हैं, उन सब चीजों में जो चीजें सामने आ रही हैं कि पूरे देश में पहले ही दिन से 23 तारीख से ही वो जो एक नई जिसकी शादी हुई थी, वो लड़की अपने पति के शव के पास जो बैठी थी, उसका एक बना के फोटो वगैरह उस तरह का बना के जो सोशल मीडिया पे डाला गया आईटी सेल के माध्यम से, और उसमें लिखा गया कि धर्म पूछकर मारा। जो मुसलमानों के प्रति एक नफरत, उसको भड़काने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस सब का फायदा उठाने वाला कौन है? कौन इस घटना को बहुत सीरियसली न लेके, ऐसी घटना कभी हो नहीं, उसका इंतजाम करने की बजाय कौन इसका लाभ उठा रहा है? कुछ चीजों को देखो, 1.5 घंटे तक वहां कोई नहीं, सेना नहीं, पुलिस नहीं, फर्स्ट एड नहीं। ठीक उसी तरह से ध्यान करो, पुलवामा याद आता है? जो पुलवामा हुआ था 14 फरवरी 2019 को, तो कोई कनेक्शन नहीं था। प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट पार्क में डिस्कवरी चैनल के लिए पिक्चर बना रहा था, यही मोदी, और बताया गया कि वहां कोई भी जो है मतलब संचार की सुविधा नहीं थी, तो कांटेक्ट नहीं हो पाया, और ऐसे ही यहां पे था। ये जो सारी चीजें हुई, और उसके बाद जो नफरत है देश में, जहां जहां कश्मीरी छात्र पढ़ रहे हैं, जहां जहां मुसलमानों के प्रति जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, कश्मीरी छात्रों को हॉस्टलों से, घरों से निकाला जा रहा है, मकानों से निकाला जा रहा है। उत्तराखंड में तो एक वाकई में मानवता का बड़ा उदाहरण कि एक प्रोफेसर ने कश्मीरी 4-5 छात्रों को, उनको कहा कि आप मेरी गाड़ी लेके जाओ। उसने अपनी गाड़ी दी, अपना ड्राइवर दिया, अपना गार्ड दिया और उन बच्चों को वहां से निकाला। मानवता का इतना बड़ा उदाहरण। लेकिन कुछ लोग, और कुछ लोग कौन हैं? ये वही बीजेपी के लोग हैं जिनके पास हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। ये वही मनुवादी मानसिकता के लोग हैं
जो इस देश में लगातार नफरत फैला रहे हैं, एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ, जाति विशेष के लोगों के खिलाफ लगातार अत्याचारों का मतलब समर्थन कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। इसका फायदा क्या कौन उठाना चाह रहा है? ये वही लोग। क्या आपने जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत को लगातार भड़काने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से कश्मीरी छात्र देश भर में है, उनके प्रति नफरत जो है फैलाई जा रही है, जबकि इस घटना के बाद सबसे पहले अगर कहीं कोई जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ, बंद हुआ, आतंकवादी द्वारा की गई इस घटना का अगर किसी ने सबसे पहले निंदा की तो वो कश्मीर है। पूरा कश्मीर बंद रहा, सारी संस्थाओं ने कश्मीर को बंद रखा, प्रदर्शन किया। तो वो लोग, उनके प्रति नफरत फैलाई जा रही है। तो इसका फायदा किसको है? कौन है जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है? क्या देश के प्रधानमंत्री का एक भी स्टेटमेंट आया कहीं कुछ कि कश्मीरी छात्रों के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ इस पहलगांव की घटना को लेकर अगर किसी भी तरह की कोई बदतमीजी की जाएगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करें, कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए? क्या प्रधानमंत्री का बयान आया? नहीं, चुप है, उसके मुंह पर ताला लगा हुआ है, अपनी चुनावी रैली में मस्त है। और आज जिस समय जो मैं बना रहा हूं ये वीडियो, आज वो 51,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहा, नौकरी के लेटर बांट रहा। आपने कभी देखा कि प्रधानमंत्री लेटर बांटता? इसी को बांटने की जरूरत पड़ रही है। अन्यथा तो हर डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो अगर जगह खाली है वो उनकी जो एडवर्टाइजमेंट निकाले, उसके बाद एग्जाम ले, जिनका सिलेक्शन हो जाए डिपार्टमेंट की तरफ से जो उनको लेटर चले जाते थे अपॉइंटमेंट। यहां प्रधानमंत्री बांट रहा, तो वो उसमें मस्त है। लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए उसके पास समय नहीं है। और वह बिहार में जाके, मधुबनी में जाकर चीख चीख के अंग्रेजी में, हिंदी में भाषण दे रहा, कह रहा ऐसी सजा मिलेगी इन्हें जैसे जो कल्पना में भी नहीं है। ये वही है ना जो अभी इस समय कल्पना में नहीं है, ऐसी सजा देने की बात कर रहा है जो जब आया था, आने से पहले 2014 के चुनाव के दौरान ये रोल मचाता था कि पाकिस्तान के हम एक की जगह 10 साल काट के लाएंगे। अभी तक आधा चौथाई सिर भी काट के नहीं लेके आ पाया। ये वही है ना चीन को लाल आंखें दिखाने की बात कर रहा, चीन के सामने पूरी तरह से लेटा हुआ सरेंडर कर गया। और अब चीन के साथ साथ क्या, अब तो ट्रंप के सामने, उसके सामने भी पूरी तरह से लेट गया, सरेंडर। नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी। ये स्थिति, ये वही है प्रधानमंत्री। गृह मंत्री का बयान आया कि इस तरह की कोई वारदात अगर किसी भी कश्मीरी छात्र या छात्राओं के खिलाफ की गई या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी किया गया तो बर्दाश्त नहीं होगा, कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहीं आया? नहीं। जगह जगह पर सोशल मीडिया पर लगातार मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। इस नफरत की आग को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और नौटंकी की गई है कि सिंधु जल बंटवारा जो है, जो समझौता है 1960 का, उसे रद्द कर देंगे, एक बूंद पानी नहीं देंगे। जल शक्ति मंत्री कह रहा जो एक बूंद पानी नहीं देंगे। अबे तुम्हारी एक बूंद पानी नहीं दोगे। संधियां, समझौते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, उनके अपने कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। ऐसे ही बंद कर दोगे? लोगों को मालूम नहीं है इसलिए तुम जो मन में है कह दोगे। और कह रहे और क्या काम किया कि जैसे वो नौटंकी की थी ना कि जो चाइना के ऐप बंद कर दिए थे, ऐसे ही यहां नौटंकी करी है। वो क्या नौटंकी है कि जिनके वीजा कैंसिल कर दिया, जाओ भैया 27 तारीख आखिरी तारीख, जाओ यहां से छोड़ के। और कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को निर्देश दे दिए कि पाकिस्तानी लोग जो रह रहे हैं उनको ढूंढ के यहां से निकालने का काम करो। ये कर रहे हैं। और कर दिया कि जो राजनयिक हैं जिनकी संख्या 55 थी उसे घटा के 30 कर दिया। इससे क्या उखाड़ लोगे तुम? क्या उखाड़ लोगे इससे? हकीकत बात यह है कि अगर गहराई में जाके आप देखोगे तो जो इसका फायदा उठा रहे हैं, जिन्होंने पुलवामा कराया, क्या इसके पीछे वही लोग तो नहीं हैं?
बहुत लोग कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि हिम्मत नहीं है उनकी ये कहना नहीं कह पा रहे हैं कि जिन्होंने पुलवामा कराया और पुलवामा हत्याकांड का जिन्होंने लाभ लिया चुनाव में, क्या वही तो इसके पीछे नहीं है? एक बहुत बड़ी चीजें, न केवल ये चीजें कि 1.5 घंटे तक कोई नहीं था, प्रधानमंत्री वहां नहीं गया, प्रधानमंत्री चुनाव रैली में गया, जो हिंसा, जो मुसलमानों के प्रति नफरत फैला रहे उनके प्रति कोई कार्रवाई की वो नहीं है किसी भी तरह की। और साथ में जो चीजें नजर आ रही हैं वो 2 चीजें नजर आ रही हैं। ये हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है इसके पीछे साफ है केवल 2 ही चीजें हैं। एक, बिहार में चुनाव है। मैं जानता हूं कि बिहार में चुनाव मोदी जनता के समर्थन से नहीं जीतेगा, किसी कीमत पर नहीं जीतेगा, जनता मोदी के साथ में नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का ये फैला के और उस चुनाव में जो ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी मोदी करेगा, चुनाव आयोग के माध्यम से जो बेईमानी करेगा, उस बेईमानी को सही साबित करने के लिए यह सारा का सारा माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का जो है बंटवारा हो गया और सभी हिंदुओं ने जो है मोदी को वोट दिया। ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो एक तो बिहार का चुनाव, ये सारी की सारी चीजें जो कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि खुदा किसी ने देखा नहीं लेकिन पहचाना जाता है, इस तरह की बात कहते हैं। तो आप इन सारी चीजों का जब गहराई से अध्ययन करेंगे तो सच्चाई कुछ और नजर आएगी। सच्चाई बड़ी कड़वी है और अपराधी कोई और है, और इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं हो सकती, या इसमें भी आप इसको भी नकार नहीं सकते हैं कि कहीं ये पाकिस्तान और भारत की सरकारें दोनों मिलके यही तो सब कुछ नहीं करा रही हैं। यह भी हो सकता है पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जनता भी, जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, उनसे बहुत परेशान है और ऐसे ही भारत का हाल है। तो कहीं अपनी राजनीति के लिए ये दोनों ने मिलकर तो कुछ नहीं किया। ये भी हो सकता है, एक सवाल है, ये जवाब मिलने चाहिए इन सारी चीजों के। और एक और बड़ा कारण है कि वक्फ का जो कानून है, जो इस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर 5 मई को सुनवाई होने की बात है, क्या इसके पीछे यह भी तो एक कारण नहीं है? क्योंकि जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने इस मुकदमे की, वक्फ के कानून के जो मसले में, जब मुकदमा वो चल रहा है कोर्ट में, जो सवाल पूछे हैं, विशेषकर ये सवाल कि भाई मेरे, आप दूसरे के धर्म में कैसे हस्तक्षेप करोगे, कहीं इसके पीछे ये साजिश तो नहीं है? और उसके बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को गाली दी गई, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तक कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गाली दी गई, और निशिकांत जो ऐसे पाल रखे बीजेपी ने, मोदी ने पाल रखे हैं, निशिकांत दुबे जो एमपी है, वो तो ये कह रहा है कि संविधान को खत्म कर देना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता का ये जो है ये प्रावधान ही खत्म कर देने चाहिए, तो संविधान को खत्म करने की बात कर रहा है। तो क्या इसके पीछे ये सारी चीजें तो नहीं हैं? चुनाव, सुप्रीम कोर्ट, और बल्कि वो तो निशिकांत तो ये करा, इतना बड़ा आरोप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर किसी ने नहीं लगाया। निशिकांत दुबे बीजेपी का जो एमपी, वो कह रहा है कि इस देश में जितना भी गृह युद्ध हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। ये नाम लेके बता रहा, नाम लेके कह रहा है, नाम लेके आरोप लगा रहा है, और आगे ये कह रहा है कि जो धर्म युद्ध हो रहा है, धार्मिक युद्ध हो रहे हैं, उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट है। मतलब आप सारी चीजों को देखो, आप समझने की कोशिश करो। इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा, इसलिए आपके सामने आना पड़ा, इसलिए आपको सारी बातें बतानी पड़ी। यही एक चीज और बता रहा हूं साथियों, मोदी जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो किसी को पता नहीं लगती। और मोदी जो कहता है और जो नहीं कहता, जो कहता है उसको समझने की कोशिश तो करो ही करो, लेकिन जो नहीं कहता उसको ज्यादा समझने की कोशिश करो।
तभी चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा चीजें समझ में नहीं आएंगी। और यहां एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मुझे विपक्ष से वाकई में बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष ने इस देश की जनता को बहुत निराश किया है। मतलब मोदी की चाल में आ गए, मोदी की चाल में आके सर्वदलीय मीटिंग बुलाई और उसमें चले गए और आपने कह दिया कि सरकार जो करेगी हम उसमें समर्थन देंगे। अबे सरकार जो करेगी वो समर्थन देंगे, सरकार को तुम्हारी जरूरत क्या है? सरकार तो पहले ही कोई भी कानून लाती, कोई भी बिल पास कराना होता है, तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे विरोध के बावजूद भी सब करा लेते हैं। तो अभी भी मोदी कर ही लेता, अभी भी सर्वदलीय बैठक की उसे क्या जरूरत थी? अपने आप ही कर लेता जब सब कुछ कर ही रहा है तो। लेकिन नहीं, इस बार अगर कोई बात होगी तो वो सारा आपके कंधे पर रखकर, विपक्ष के कंधे पर रखकर, विभिन्न दलों के नेताओं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की बात है। इस चीज को समझने की जरूरत है। अफसोस कोई इसको समझा नहीं। मोदी गया वहां मधुबनी में रैली में, और राहुल गांधी गया वहां कश्मीर उन लोगों से मिलने जो इस घटना में घायल हैं। वो कश्मीर गया और वो वहां गया। आप देख रहे हैं फर्क? और बड़ी बड़ी बातें, लंबी चौड़ी बातें मधुबनी में, अंग्रेजी में, हिंदी में दुनिया को बता रहा। भाई क्या बतावे दुनिया को, दुनिया जाने तेरे विषय में भाई सब कुछ। सो मेरा कहना यह है सिर्फ आपसे, चीजों को समझो। और मैं इस देश के लोगों से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस देश को मोदी के अनुसार दंगों की आग में झोंकने की कोशिश मत करो। इससे किसी को फायदा नहीं है। इससे तमाम लोगों को, देश में हर समाज को, हर जाति धर्म के लोगों का नुकसान होगा। अलग बात है कि किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, लेकिन होगा सबका नुकसान। और मजे लेंगे मोदी जैसे लोग और मोदी की पूरी चंडाल चौकड़ी जो इस देश को तबाह करने के लिए लगी हुई है। ये सब लोग मजे लेंगे, होगा और कुछ नहीं। इस चीज को समझो। और मैं मुस्लिम समाज के भाइयों से एक हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, बहुजन समाज के लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इस घड़ी में बहुजन समाज के लोगों से और इस देश के उन तमाम लोगों से जो इस देश के संविधान में, इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के भाईचारे में, न्याय में विश्वास करते हैं, सारे के सारे मिलकर इकट्ठे साथ रहो। और किसी भी हालत में सरकार और सरकार के जो गुंडे हैं, जिस तरह से इस देश में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करें, इसको कामयाब मत होने दो। मुस्लिम समाज के साथ पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ खड़े रहो। और मुस्लिम समाज से भी निवेदन है, इनके उकसावे में मत आना, इनके बहकावे में मत आना। तुम्हारे भी अगर कोई नेता इनकी चाल में शामिल हैं, उनके भी बहकावे में मत आना। शांतिपूर्वक आराम से जो ये कर रहे हैं इन्हें करने दो, उसका जवाब नहीं देना। अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को सेफ रखना। बस इतना ही कहना चाहूंगा। चलते चलते सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा, इसी में जोड़ देता हूं, विषय अलग है पर जोड़ देता हूं कि जो वक्फ का कानून है उस पर तो और डिटेल में बात करूंगा, पर एक चीज बताए दे रहा हूं, वक्फ का कानून केवल और केवल मुस्लिम समाज की जमीन को हड़पने का एक घिनौना कानून है, मुस्लिम समाज की जमीन को। और इसके साथ साथ मुस्लिम समाज की नहीं, इस वक्फ कानून की आड़ में मुस्लिम समाज की जमीन के साथ साथ इस देश के दलितों की, आदिवासियों की और इस देश के ओबीसी की जमीन को हड़पने का भी एक घिनौना षड्यंत्र है। मुसलमानों की जमीन छीनी जाएगी, यह तो कानून से दिख रहा है, वक्फ कानून से। लेकिन बाकी की तीनों की जो मैंने कही, दलितों की, ओबीसी की और आदिवासियों की, उसको आप देखें कि 14 अप्रैल को बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर हिसार में जो रैली मोदी ने करी है, उसमें जो उसने भाषण दिया है, उसमें यह कहा है कि वक्फ बोर्ड ने दलितों की, आदिवासियों की, ओबीसी की जमीन कब्जा रखी है। इसी से समझ जाओ आप कि कब्जा रखी, इसका मतलब उसको कब्जे से निकालने के लिए
वक्फ बोर्ड का नाम लेकर दलितों की, आदिवासियों की जमीन छीनी जाएगी और उसे अपने अंबानी, अडानी और जो इनके यार हैं उनको दी जाएगी। ये घिनौना षड्यंत्र है, इसे समझने की जरूरत है। बस मुझे इतना ही कहना है, चीजों को समझो और उसी के हिसाब से रिएक्ट करो, प्रतिक्रिया उसी के हिसाब से करो। समझदारी, दिमाग से काम लेना बहुत जरूरी है, विवेक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। समझदारी से रहोगे, विवेक का इस्तेमाल करोगे, ये कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकेंगे, नहीं तो तबाह हो जाएगा देश। बस इतना ही आपसे कहना है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।